तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड द टर्म सोशल ऑडिट फर्स्ट स्टार्ट बीइंग यूज। तो पहली बार सोशल ऑडिट जो है वो टर्म कब यूज़ की गई थी, तो वो कब की गई थी, 1950s में की गई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, 1950s। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, social audit is based on the principle that which type of governance should be carried out with the consent of those concerned। तो सिंपली सोशल ऑडिट जो है वो बेस्ड होता है उस प्रिंसिपल के कौन सी टाइप की गवर्नेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना, और कंसेंट लेना चाहिए जिन जो कि कंसर्न्ड है, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड है, सिंपली आप ये समझिए। तो इसका राइट आंसर आएगा डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस। कौन सी, डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो सोशल ऑडिट का प्राइमरी फोकस यही होता है कि जितना हमने बोला है कि हमने कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमने अमाउंट स्पेंड किया है, क्या सच में उतना किया है कि नहीं किया, सिंपली ये चेक करने के लिए। तो राइट आंसर क्या आएगा, डिटरमाइनिंग वेदर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल मनी स्पेंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, कि जितना हमने बोला हुआ है कि हमने भाई लोगों की भलाई के लिए, इन्वायरमेंट की भलाई के लिए अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए हमने 10 करोड़ खर्चा, कि 10 करोड़ एक्चुअली में खर्चा भी हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एट प्रेजेंट सोशल ऑडिट इन इंडिया इज लार्जली लिमिटेड टू विच स्टेटरी रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल अभी तक के लिए जो सोशल ऑडिट है वो इंडिया में लिमिटेड है, मतलब कि लार्जली लिमिटेड है कौन सी स्टेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो वो है मैगरेगा, ठीक है ना, मैगरेगा। ये एक्चुअली में होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि 100 दिन का मिनिमम जो है वो देना ही देना रोजगार। ओके, तो मतलब अभी तक इसी तक ही लिमिटेड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच रिपोर्ट ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस रिकमेंडेड दैट एडुकेट पब्लिसिटी बी गिवन टू सोशल ऑडिट। तो कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी जिसने रिकमेंड किया था कि भाई ये जो सोशल ऑडिट है इसको एडवोकेट पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सी गवर्नेंस थी, वो थी सेकंड ARC रिपोर्ट, ठीक है ना। कौन सी थी, सेकंड ARC रिपोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशल ऑडिट। तो इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑडिट का। देखिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरीज ऑफ लोकल सोशल सर्विस, कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो लोकल बेनिफिशरीज हैं सोशल सर्विस के, कि उनको पता चले कि भाई क्या जितना एक कंपनी क्लेम कर रही है या जितना एक कंपनी को स्पेंड करना चाहिए वो उतना कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है ना। तो उसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट इज दैट इट प्रमोट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड। देखिए, सोशल ऑडिट का एक एडवांटेज तो ये है कि ये प्रमोट करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, और साथ में किस चीज़ को करता है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है ना, कि भाई हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपस में शेयर कर सकें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, टू बी इफेक्टिव अ सोशल ऑडिटर मस्ट हैव द राइट टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम। देखिए, इफेक्टिव होने के लिए, क्या कि वो सही रिपोर्ट दे सके, एक सोशल ऑडिटर जो होता है ना उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो क्लैरिफिकेशन ले सके, किससे, द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से, कि जो ये क्लेम कर रही है कि भाई हम ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम सोसाइटी के भले के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, उसे क्लैरिफिकेशन ले सके एक सोशल एडिटर, मतलब ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो इनमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, तो बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन आए भी, बट मेरा काम है कि आपको हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन करवाना, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक सिक्योरिटी ड्यूरिंग अ सोशल ऑडिट। तो देखिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए ताकि सोशल ऑडिट की सिक्योरिटी मतलब कि वैलिडनेस को कि वो सही हैं कि नहीं, जो इतना क्लेम हो रहा है कि कर रहे हैं उतना एक्चुअली में है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए या उसको क्या बोलते हैं वो करने के लिए क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड ही भूल गया। सिंपली आप यही याद रखियो कि वेरीफाई करने के लिए कौन से जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए। तो वो मस्टर रोल्स, बिल्स और वाउचर्स ये सब जो हैं पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए, जिसके बेस पर पता चल सके कि भाई इनका क्लेम सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज कंसीडर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल फॉर अ सोशल ऑडिट। तो कौन से जो है ना इंस्टीट्यूशन लेवल को मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा जाता है सोशल ऑडिट को वो करने के लिए, तो वो होता है द ग्राम सभा, ग्राउंड लेवल में, ताकि पता चल सके कि चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है इन द नरेगा सोशल ऑडिट प्रोसेस द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट एट ऑल स्टेजेस इज। जो नरेगा सोशल ऑडिट प्रोसेस होता है उसमें कौन सी अथॉरिटी होती है रिस्पॉन्सिबल, जो ऑल स्टेजेस में ना वही जो है प्रोसेस को जो है मतलब वो करती है, कैरी आउट करती है, तो वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है ना, VLW, समझ आई? हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सोशल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इज डिफाइंड एज अ पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी बाय। देखिए जो सोशल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग होती है ना, ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, ये इसको डिफाइन किया जाता है एज अ पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन। क्या पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन इसको डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा, तो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एज लोकल सिटीजन्स के द्वारा। ठीक है ना, तो टेक्निकल वर्ड्स में मत जाओ, बस ये रट लो ताकि तुम्हें पता लगे। अगर आए, पहले तो बहुत मुश्किल है इसमें से, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा भी तो अगर आए तो तुम्हें आता हो। ठीक है ना, तो बस यही है। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इन द 2001 सोशल ऑडिट ऑफ जर्नी पाली पंचायत व्हाट वाज अ मेजर फाइंडिंग। तो जॉब ऑडिटिंग हुई थी, सोशल ऑडिटिंग हुई थी 2001 में जर्नली पाली पंचायत की। ठीक है ना, तो क्या मेजर फाइंडिंग थी, ये था कि जो सेक्शन फंड्स थे ना, वो क्या हुआ था कि मतलब मैं सिंपल से बताता हूँ कि जितने फंड उन्होंने बोला था ना सेक्शन किए थे कि भाई इतने सेंक्शन है, उनमें से आधा भी अभी कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे कि सेंक्शन फंड्स वर शोन एज यूटिलाइज इवन दो वर्क्स वर नॉट कैरिड आउट, कि जितना बोला था कि इतने सेंक्शन हमने कर दिए हैं, इतना काम हो गया, काम शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये एक जो है किस्सा आया था। ठीक है ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इन द SDM, ठीक है ना, केस स्टडी फॉर रिहेबिलिटेटेड चाइल्ड वर्कर्स हु फॉर्म्ड द मॉनिटरिंग कमेटी। देखिए जो SDM केस स्टडी था किसके लिए, रिहेबिलिटेटेड चाइल्ड वर्कर्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने, तो किसने जो है मॉनिटरिंग कमेटी को फॉर्म किया था, ठीक है ना, किसने जो है क्या किया था मॉनिटरिंग कमेटी को फॉर्म किया था, तो पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ने, जो पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन थे उन्होंने ही किया था, क्या किया था, मॉनिटरिंग कमेटी को फॉर्म किया था। ठीक है ना, यह टेक्निकल क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता आएंगे, बट चलो करवा देते हैं, हमने कहा क्या करना। आंसर की भी आ गई है, बट कोई बात नहीं। वन ऑफ द की फैक्टर्स फॉर अ सक्सेसफुल सोशल ऑडिट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सक्सेसफुल फैक्टर हो सकता है ऑडिट के लिए, सोशल ऑडिट के लिए, वो क्या हो सकता है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, ठीक है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट हो। चीज़ें जो की फैसिलिटेटर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो प्रोसेस में, तो वो सबसे ज़्यादा एक सक्सेसफुल की फैक्टर हो सकता है। ठीक है ना, या होता भी है और हो भी सकता है अगर ये चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी हो तो राइट आंसर आएगा पी।
देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन नहीं सकते थे कुछ खास, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ कि अगर चलो जितना ये क्वेश्चन हो सके। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।